वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री ये व्रत सौभाग्य को देने वाला, संतान को देने वाला, सभी सुखों को देने वाला है। वट सावित्री व्रत ये भारतीय सनातन संस्कृति में नारी के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के महीने में वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने से पहले कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें वट वृक्ष के पास जाना चाहिए, वहाँ लक्ष्मी नारायण या शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। साथ में पूजा स्थल पर तुलसी का भी पौधा रखें, नहीं तो तुलसी का पत्ता ले जाएं। गणेश गौरी की भी पूजा करें, बरगद के वृक्ष की भी पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य का प्रसाद रूप में माँ को अर्पित करें, वट वृक्ष पर चढ़ाएं और इसके पश्चात निर्धन गरीब स्त्री को सुहाग की सामग्री का दान दें। फिर सूत का धागा जरूर लपेटना चाहिए और परिक्रमा बरगद के वृक्ष की अवश्य ही करनी चाहिए। इस कथा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब सावित्री और सत्यवान की कथा को श्रवण करें। आइए श्रवण करते हैं कथा को। वट वृक्ष का पूजन ये वेद माता गायत्री और सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। मध्य देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। इसके बाद स्वयं सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि तुझे एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी, जिसके फलस्वरूप सावित्री देवी की कृपा से स्वयं माँ सावित्री ही प्रकट हुई। कन्या जब वो बड़ी हुई, बेहद सुंदर रूपवान थी। योग्य वर ना मिला तो इस वजह से सावित्री के पिता बहुत ही दुखी थे। उन्होंने कन्या को ही कहा, तुम ही वर की तलाश करो। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ दुमतसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने अपने योग्य जानकर पति रूप में उनका वरण कर लिया। परंतु एक दिन वहां पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि ये जो तुम्हारा पति होने वाला है, इसकी आयु बहुत कम है, इसलिए अभी इसका त्याग कर दो और दूसरा विवाह कर लो। लेकिन नारद जी की बात को सुन करके सावित्री ने कहा, नहीं, मैंने इन्हीं को ही पति मान लिया है। सावित्री के दृढ़ भक्ति को देखकर राजा अश्वपति ने सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती और नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़े, उन्हें पीड़ा होने लगी, चक्कर आने लगा। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पासले यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र प्राण को लेकर दक्षिण देश की ओर दिशा में चल पड़े। सावित्री को आते देखकर यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता था, वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, वहाँ तक मुझे भी जाना है। यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, प्रथम वर मुझे चाहिए। मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहा और कहा, अब लौट जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर देखा यमराज ने तो सावित्री पुनः पीछे चली आ रही थी। सावित्री ने कहा कि मेरे पति को आप ले जा रहे हैं। यमराज ने कहा, तुम दूसरा वर मांग लो। कहा, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो फिर पीछे खड़ी थी, आ रही थी। सावित्री की पति भक्ति निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए और बोले, तुम एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र मेरे पिता को चाहिए, मुझे वरदान दीजिए।
कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर देखा तो सावित्री ने कहा कि आप अब मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है और मैं पति के बिना पुत्र को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे तो आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी और आपका तेज क्षीण हो जाएगा। और एक सती नारी के समक्ष यमराज को भी झुकना पड़ा और सावित्री के पति सत्यवान का प्राण उन्हें पुनः लौटाना पड़ा और उसी वृक्ष के नीचे जहाँ पर शरीर पड़ा हुआ था सत्यवान का, उसमें प्राण फिर से प्रवेश कर जाता है और सत्यवान जैसे सोए हुए के समान उठकर बैठ जाते हैं और वहाँ से यमराज सावित्री माँ को प्रणाम करके अंतर्धान हो जाते हैं। इस तरह से सत्यवान की माता पिता की आंखें मिली, राज्य मिला, उनके पिता को भी पुत्र मिला और स्वयं को भी पति और पुत्र मिला, राज्य मिला, सभी सुख मिला। इस तरह से इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसका सौभाग्य अचल और अखंड रहता है। माता सावित्री की कृपा बनी रहती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन, अन्न, पुत्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अवश्य ही वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जय माँ सत्य सावित्री, जय सत्यान।